इसी से उनका रोग और बढ़ जाता। कैकेयी को लगा था कि सारे अयोध्या के लोगों ने मेरा तिरस्कार कर दिया, दशरथ जी का तिरस्कार कैकेयी जी को मिल ही चुका था, तो चारों ओर से कैकेयी जी कटी हुई थी। लेकिन कैकेयी के मन में एक ही बात जमी हुई थी कि कोई बात नहीं है, एक बार मेरा बेटा सिंहासन पर बैठ जाए फिर मैं देख लूंगी कौन मेरा विरोध करता है। क्योंकि सिंहासन सत्ता के सामने सभी लोग झुकते हैं, इसलिए सारा आश्रय तो उन्होंने भरत पर ही बना रखा था। लेकिन भरत जी ने जिस समय उनके रोग का निदान किया तो स्पष्ट निदान किया, और शब्द क्या कहा, बोले तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम्हारी बुद्धि ही दूषित हो गई। और कुमति कह करके उन्होंने कैकेयी को पुकारा, जब तय कुमति कुमत जिए ठहु और खंड खंड होई हृदय न गयऊ, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरि न जी हमहु परऊ न कीरा, भूप प्रतीति तोर किन कीन्ही, मरण काल विधि मति हरलीनी। इन शब्दों में जब उन्होंने फटकारा, और उसके पश्चात श्री भरत ने आगे चल करके कैकेयी का जो तिरस्कार किया, पर तिरस्कार के साथ विशेषता क्या है, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया कि जिससे कैकेयी जी के मन में अपनी करनी के प्रति पश्चाताप उत्पन्न, ये बुराई छूटने का सबसे बड़ा उपाय। कैकेयी जी को यह लगे कि मेरा लोभ कितना बुरा है, कैकेयी जी को लगा ये कि मेरा क्रोध कितना बुरा है, यही तो किसी बुराई के मिटने का सबसे सुंदर उपाय है। और इसीलिए जिस समय सारी रानियां सती होने के लिए चली तो श्री भरत ने कौशल्या जी और सुमित्रा अम्बा के चरण पकड़ करके उनको सती होने से रोका, लेकिन उन्होंने कैकेयी जी को भी सती नहीं होने दिया। अगर वे ये चाहते होते कि कैकेयी को दंड मिले तो ये सोच सकते थे कि चलो अन्य माताओं को मैंने बचा लिया, पर कैकेयी अगर शरीर को जला दे तो बहुत अच्छा। ये बात श्री भरत के मन में नहीं आई। वैद्य का लक्षण यही, कैकेयी को वो शरीर से नहीं मारना चाहते, वैद्य रोगी को नहीं मारता, वो तो रोग को मारने के लिए है। तो श्री भरत को ये लगा कि ये तो उचित मार्ग नहीं है, इसलिए उन्होंने फिर कड़वी दवा का प्रयोग करते हुए माँ, अब यहाँ पर माँ जो कार्य करने जा रही वहां भी वही सात्विक अहंकार जो बीज उनमें विद्यमान है, श्री भरत ने उसे पकड़ लिया। सती होने के पीछे कैकेयी जी की क्या मनोभावना थी। कैकेयी जी जब भरत के द्वारा भी तिरस्कृत हो गई तो उनको लगा कि अब समाज में कोई ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं बचा कि जिसके मन में मेरे प्रति रंच मात्र प्रेम हो या मेरे प्रति अपनत्व हो, तो मैं तो अगर जीवित भी रहूंगी तो सारे समाज के लोग मुझे घृणा और उपेक्षा की दृष्टि से ही देखेंगे। और तब कैकेयी के अहम ने ये कहा कि अपने इस कलंक को मिटाने का तो एक ही उपाय है कि यदि मैं महाराज श्री के साथ सती हो जाऊंगी तो लोगों की घृणा भूल जाएंगे लोग, और लोगों को यही याद रहेगा कि कैकेयी तो बड़ी सती थी जिन्होंने कपति के साथ प्राण का परित्याग कर दिया, तो मेरी पुरानी भूलों का परिमार्जन हो जाएगा और सती के रूप में मैं याद की जाऊंगी। लेकिन श्री भरत ने तो मां को नहीं सती होने दिया, आगे में नहीं जलने दिया, और उन्होंने कैकेयी जी को मानो याद दिलाया, बड़े कठोर शब्दों में भर्त्सना की, पर उस भर्त्सना में भी अपनत्व था। और उन्होंने यही कहा कि अन्य माताएं तो सती होना चाहती हैं, मैं उससे समझ सकता हूं कि उनके मन में प्रीति है, पर आप क्यों सती होना चाहती। और साथ साथ उन्होंने पूछा कि मैंने तो सुना है कि स्त्रियां जब सती होती हैं तो मरने के बाद पति के साथ पतिलोक में जाती हैं, तो महाराज के साथ महाराज को अभी कुछ कष्ट देना बाकी है जो उनके लोक में और जाना चाहती हैं। यहीं पर आपको छोड़ के वो चले गए, माँ के आपको देखना उन्होंने पसंद नहीं किया, तो आप सती होकर के स्वर्ग में जाइएगा तो क्या पिताजी आपका मुख देखना पसंद करेंगे क्या? आप ये आशा कर रही हैं? आप तो व्यर्थ ही। तब उन्होंने कहा कि अब अगर आप चाहती हैं तो मैं जलने से आपको नहीं रोक रहा, मैं नहीं कहता हूं कि मत जलिए, मैं तो यही चाहता हूं कि आप जलिए, लेकिन आपका कल्याण इस आग में जलने में नहीं है, आपका कल्याण तो पश्चाताप की अग्नि में जलने में है। उसमें आप अगर पश्चाताप की अग्नि में जलावेंगी अपने को तो आपका अपराध जल करके नष्ट हो जाएगा। आप इसका अभिप्राय यह है कि आपकी भूल के कारण ही राम राज्य नहीं बन पाया, पिताजी की मृत्यु हुई, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप एक बार श्री राम के अपनी भूल को समझ करके ग्लानि करके अंत में श्री राम को लौटा ले आवे और श्री राम को सिंहासन पर बैठाने की चेष्टा करें तो आपका अपराध धुल जाएगा। और सचमुच तो कैकेयी जी उसके पश्चात उनके अंतर मन में गोस्वामी जी ने बार बार उनके पश्चाताप का, उनकी ग्लानि का, गरई गलान कुटिल कैकेयी काहि कहे कि दूषण देई का अमन जमहि जांचत कैकेयी महीन बीच विधि मीचन देई। एक तीव्रतम पश्चाताप उनके अंतःकरण में उत्पन्न हुआ और परिणाम हुआ कि उन्हें लगने लगा कि मेरा क्रोध कितना बुरा था। जब चित्रकूट में गई और चित्रकूट में भगवान श्री राम तीनों माताओं को छोड़ करके कैकेयी जी के हृदय से जाकर के लिपट गए, कैकेयी जी के चरणों में प्रणाम किया
गोस्वामी जी ने लिखा, जिस समय प्रथम राम भेटी कैकेयी, जब भगवान श्री राम ने तीनों माताओं के स्थान पर कैकेयी जी को कैकेयी जी के हृदय से लग गए। कैकेयी रोने लगी। कैकेयी को लगा कि अरे, इसी राम पर मैंने क्रोध करके बन दे दिया था, जिसने आज भी, जिसके व्यवहार में पहले अपनी माता की अपेक्षा मुझे राम अधिक चाहते थे, ये तो केवल साधारण बात थी, लेकिन जब मैंने इतना कष्ट दे दिया, तब भी राम का मेरे प्रति वही पुराना भाव है कि अपनी माता की अपेक्षा मुझे आज भी अधिक महत्व देते हैं। और भगवान राम तो कैकेयी अम्बा के हृदय से लग करके कहने लगे कि माँ, तुम बिल्कुल न घबराना, मेरे हृदय की बात तो तुम ही केवल जानती हो। अगर तुमने मुझे वन न भेजा होता तो भरत का चरित्र, भरत का प्रेम समाज के सामने कैसे आता, ये औषधि दिव्य कैसे प्रकट होती, इसलिए तुम्हारे दुख की बात नहीं। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा कि उसके पश्चात कैकेयी के अंतर मन में तीव्र लोभ की व्यर्थता दिखाई दे गई। अरे, जिस भरत के लिए मैंने इतना लोभ किया, अंत में वो राज्य भरत ने नहीं स्वीकार किया, मैं विधवा हो गई, मुझे कलंक मिल गया, समाज से तिरस्कृता हो गई, और भरत ने भी त्याग का जीवन स्वीकार कर लिया। उनको लोभ की व्यर्थता लगी, राम के हृदय से लगने के बाद क्रोध की व्यर्थता लगी। परिणाम क्या हुआ? सन्निपात शांत हो गया, काम क्रोध लोभ शांत हो गए, और शांत होकर के राम राज्य बना। लेकिन लंका में जो सन्निपात था वो तो पेट वाला था, जिसमें पचता ही नहीं कुछ। अब दवाई न पचे तो क्या लाभ हो? तो वहां पर कठिनाई सबसे बड़ी यही है कि बड़े बड़े वैद्य गए, पर जितनी दवा दी जाती है रावण को एक भी नहीं पचती। रावण को कभी पश्चाताप नहीं हुआ कि सीता जी का हरण करके मैंने कोई भूल की है। रावण को कभी यह पश्चाताप नहीं हुआ कि सोने की लंका अपने भाई से छीन करके मैंने कोई भूल की है। रावण को कभी पश्चाताप नहीं हुआ कि विभीषण पर क्रोध करके मैंने कभी भूल की है। अपनी भूल का जब कभी कोई भान नहीं करता है, तब वो असाध्य सन्निपात ग्रस्त हो जाता है। लंका की स्थिति यही है। और इस तरह से इन दोनों नगरों के दो सन्निपातों के रूप के द्वारा गोस्वामी जी ने मानो बताया कि बुराई के साथ हमारे अंतर मन में ग्लानि उत्पन्न होना, ये रोग विनष्ट करने की सबसे पहली पद्धति है। आयुर्वेद की पद्धति से, जैसे कि आयुर्वेद की मान्यता है कि व्यक्ति के शरीर में त्रिधातु विद्यमान है, और वे त्रिधातु हैं वात, कफ और पित्त। और जब ये व्यक्ति के शरीर में संतुलित रूप से रहते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और जब इनमें असंतुलन उत्पन्न होता है तो व्यक्ति रोगी हो जाता है। तो ठीक उसी सूत्र के आधार पर मानस रोगों का विश्लेषण करते हुए ये कहा गया कि मन में भी वात, कफ और पित्त विद्यमान है, और मन के वात, पित्त, कफ है काम, लोभ और क्रोध। और जब इनमें से किसी में असंतुलन उत्पन्न होता है तो व्यक्ति का मन अस्वस्थ हो जाता है, उसके जीवन में अशांति और दुख का उदय होता है। किंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनमें से त्रिधातु में से किसी एक का ही कोप होता है, किंतु ऐसा भी अवसर आता है जब ये तीनों धातुएं एक साथ कुपित हो जाती हैं। और ऐसा तब होता है जब मनुष्य के अंतर मन में काम, क्रोध, लोभ तीनों एक साथ सक्रिय हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि अब उस व्यक्ति को मानसिक सन्निपात हो गया है, जो अत्यंत दुख देने वाला है। पिछले दिनों आपके सामने मानसिक सन्निपात की कुछ चर्चा चलती रही है। आइए आज इसके आगे दूसरे रोग पर विचार करें। सन्निपात का वर्णन करने के बाद एक बार तो काकभूषुंडी जी ने यह कह दिया कि ये मन में जितनी प्रकार की लालसाएं उत्पन्न होती हैं, वे सभी किसी न किसी शूल की सृष्टि करती हैं, और उन असंख्य कामनाओं की तरह ये मानसिक रोग भी असंख्य हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। फिर भी कौनों ने कुछ मुख्य रोगों का नाम, जिन्हें
कहा जा सकता है, सुना और समझा जा सकता है, को उसे प्रस्तुत कर दिया। सन्निपात के पश्चात वे जिस रोग का वर्णन करते हैं वो बड़ा विचित्र सा रोग है। का इतना साधारण कि साधारणतया व्यक्ति को रोग ही नहीं प्रतीत होता वो, पर इतना होते हुए भी उसे आध्यात्मिक जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। कि काम क्रोध लोभ के असंतुलन के पश्चात ये कहा गया मनुष्य के अंतर मन की जो ममता है इसका वर्णन किया गया। और ममता का वर्णन करते हुए कहा गया कि ममता जो है वो दाद है। तो जैसा अभी मैंने आपसे कहा कि अगर किसी को ज्वर हो जाए तो वो स्वयं भी अपने को रोगी अनुभव करता है और दूसरे भी कहते हैं कि ये व्यक्ति अस्वस्थ है, और सन्निपात हो जाए तब तो बहुत तीव्र अनुभूति होती है और रोगी से अधिक दूसरों को दिखाई देता है कि सन्निपात हुआ है। तो अन्य शरीर में जब ज्वर होता है तो व्यक्ति ये समझता है कि मैं अस्वस्थ हूं, बीमार हूं। पर यह विचित्र रोग दाद है कि जिसके होने पर कोई ये नहीं समझता कि मैं बीमार हूं। बुखार होने पर तो व्यक्ति कहेगा मैं बीमार हूं, पर किसी के शरीर में दाद हो जाए तो कभी नहीं कहेगा कि मैं बीमार हूं। कभी उसको ये लगेगा कि ये दाद कष्ट देने वाली है, उसको कैसे हम दूर करें। लेकिन इतना होते हुए भी का अन्य रोगों में जैसे रोग की अनुभूति होती है का वैसे दाद में अनुभूति नहीं होती। लेकिन गोस्वामी जी ने या काकभूषुंडी जी ने उस दाद की तुलना व्यक्ति के अंतर मन में रहने वाले मन से की। ये बड़ा मनोवैज्ञानिक क्या कि ये काम क्रोध लोभ की जब वृत्तियां तीव्र रूप में प्रकट होती हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को अस्वस्थता की अनुभूति होती है। पर ममता इस तरह से व्यक्ति के मन में बहुधा विद्यमान रहती है कि व्यक्ति का कभी इस बात की ओर ध्यान भी नहीं जाता कि हमारे अंतर मन में ममता नाम का भी कोई रोग है। ये विचित्र बात। तो ममता एक ऐसा रोग है कि जो प्रतीत नहीं होता, पर व्यक्ति को, और ये विचित्र रोग के साथ साथ इसमें गोस्वामी जी का एक व्यंग्यात्मक तात्पर्य भी कि अन्य रोग तो केवल दुख ही दुख देते हैं, लेकिन ये रोग ऐसा है कि जिसमें दोनों प्रकार की अनुभूति देखी जाती है। कि एक प्रकार की दाद में खुजलाहट होती है और उसको खुजला करके व्यक्ति बड़ा अच्छा भी अनुभव करता है, और बाद में उसके जलन होकर के कष्ट का भी अनुभव करता है। तो दो बातें कि एक तो ममता ऐसा रोग है कि जो रोग जैसा प्रतीत नहीं होता, और दूसरी बात यह है कि ममता जो है वो सुख दुख दोनों की सृष्टि करने वाला रोग है। तो अब ममता को लेकर के रामचरितमानस में का विभिन्न प्रसंगों में का ममता की व्याख्या, ममता शब्द का अर्थ आप जानते होंगे। किसी वस्तु में जब मेरापन जुड़ जाता है, ये वस्तु मेरी है या ये व्यक्ति मुझसे संबंधित है या मेरा है, तो इस मेरेपन की अनुभूति के कारण व्यक्ति के अंतःकरण में, अंतर हृदय में जिस लगाव का उदय होता है उसी का नाम ममता है। तो ये ममता की जो वृत्ति है इसका रामचरितमानस में बड़ा ही सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है, और ये बताया गया कि सचमुच मनुष्य ममता को लेकर के कितना अधिक कभी कभी अपने को सुखी अनुभव करता है। स्वाभाविक है कि जिनसे हमारी ममता है उन्हें हम उन्नति करते देखते हैं तो हमारे हृदय में बड़ी प्रसन्नता होती है, हम उन्हें सफल होते देखते हैं तो हमारे हृदय में बड़ी प्रसन्नता होती है। और उसके साथ साथ ये तो संभव ही नहीं है कि केवल एक ही प्रकार की अनुभूति हो। जिनसे हमारी ममता है का वे ही जब हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं या हमारी भावनाओं का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे अंतर हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। तो ममता की जो वृत्ति है कि इसको रामचरितमानस में अलग अलग संदर्भों में अनेक रूपों में प्रस्तुत किया गया है। मैं उसे रखूंगा, पर अभी मैं रखने ही जा रहा था कि मैंने देखा एक सज्जन सो रहे हैं, तो मुझे ये लगने लगा कि भाई अब ममता रोग की दवाई में बताऊं कि ये निद्रा रोग जो है
तो आप निद्रा रोग से बचिएगा तो ना ममता की बात सुन सकिएगा। तो देखें, गोस्वामी जी ने इस ममता को इस प्रसंग में तो दद्रु बताया, और दूसरे प्रसंग में गोस्वामी जी ममता को कहते हैं ममता धागा, बंधन का हेतु है। कवई जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी। वहां पर ममता की तुलना रस्सी से की गई, यहाँ दांत से की गई। एक तीसरे प्रसंग में बड़ी मनोवैज्ञानिक बात कही गई, क्या कि ममता जो है वो अंधेरी रात। तो अगर अभी बिजली नहीं थी, अंधेरी रात थी, तो कुछ नहीं दिखाई देता था। तो जब ये कहा गया कि ममता जो है वो अमावस्या की घनी रात्रि है, तो सुनकर के बड़ा विश्वास हुआ। लगता ये है कि अंधेरी रात्रि में तो हमें नहीं दिखाई देता, पर क्या ममता की अंधेरी रात्रि में भी हमें नहीं दिखाई देता है क्या? तो गोस्वामी जी व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि या तो दिखाई नहीं देगा ममता की अंधेरी रात में, और अगर ममता की अंधेरी रात में भी दिखाई दे रहा है तो समझ लेना चाहिए कि कौन होगा। अंधेरी रात में अगर किसी को दिखाई दे तो उल्लू ही हो सकता है, वो और कोई नहीं हो सकता। तो ममता भी जीवन में हो और दिखाई भी दे तो वो दो उल्लुओं को दिखाई देती है, और वो दोनों उल्लू कौन है? तो रामायण में कहा गया ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। जिसके अंतर हृदय में ममता आ गई है वो समझता भले ही है कि मैं देख रहा हूं, पर वस्तुतः या तो राग से देखता है अथवा द्वेष से देखता है। वस्तुतः उसका देखना जो है वो राग द्वेष से मुक्त होकर के वास्तविक दृष्टि से देखना, उसका देखना नहीं। तो इस प्रसंग में ममता को घनी अंधेरी रात्रि के रूप में कहा गया, और हर प्रसंग में ममता को विभिन्न संदर्भों में, ज्ञान के संदर्भ में ये ऐसी वस्तु है कि जिसकी वो स्वामी जी बड़ी मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हुए ज्ञानी के जीवन में भी ममता के त्याग की अपेक्षा है, भक्त के जीवन में भी ममता नहीं होनी चाहिए या ममता भगवान में समर्पित होनी चाहिए, या कर्मयोगी के जीवन में का ममत्व जो है वो धीरे धीरे समेटने की चेष्टा करनी चाहिए। कई तरह से ज्ञान भक्त कर्म सबके संदर्भ में इस ममता की रामायण में चर्चा की गई है, और ममता की का जो विविध प्रकार की मनोवृत्तियां हैं उस पर हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया। रामायण का एक ऐसा प्रसंग जिस प्रसंग को लोग बहुधा बड़े आनंद से पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर उसे जिस संदर्भ में वे पढ़ते हैं या सचमुच वही उसका संदर्भ नहीं। और वो प्रसंग बड़ा प्रिय प्रसंग है, विशेष रूप से यदि कहीं रामलीला चल रही हो तो कानपुर में बहुधा रामलीला होती है, उसमें अन्य लीलाएं तो कुछ घंटे में समाप्त हो जाती हैं, पर जब लक्ष्मण परशुराम का संवाद चलता है तो कभी कभी तो सायंकाल से लक्ष्मण परशुराम का संवाद प्रारंभ होता है और सवेरे तक चलता जाता है। सूर्योदय होने तक भी वो संवाद समाप्त नहीं होता। रामायण में जितना संवाद है उससे बहुत आगे बढ़ा करके वो संवाद होता है, और जो दर्शक होते हैं, जो श्रोता होते हैं उस संवाद के, वे बड़ा आनंद लेते हैं। लेकिन उनकी आनंद लेने की वृत्ति जिस स्तर की है और उसे जिस स्तर में प्रस्तुत किया जाता है का वो तो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। इसीलिए एक संत ने जब अपने आश्रम में देखा रामलीला चल रही थी और रामलीला में लक्ष्मण परशुराम संवाद में भीड़ उमड़ पड़ी, तो भीड़ देख करके प्रसन्न होने के स्थान पर उन्होंने दुख प्रकट किया, और दुख प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि रामलीला में भी लोग झगड़े देखना चाहते हैं, शांति की बातें पसंद नहीं। जिसमें समत्व हो, शांति हो, भक्ति हो, वैराग्य हो, उसमें उतना रस नहीं आता जितने तू मैं आता। तो साधारण दृष्टि से देखें तो लक्ष्मण प्रसंग तू मैं वाला प्रसंग है, और उसमें व्यक्ति को ऐसा कुछ संतोष मिलता है कि चलो रामायण में भी ऐसे पात्र हैं जो हम लोगों की तरह तू मैं करते हैं, और वो बड़े पात्र हैं तो हम लोग कोई गलत कार्य नहीं करते अगर ऐसा करते। ऐसे हमारे हृदय में वृत्ति आती है। उसको अलग अलग देखने वाले अलग अलग रूपों में देखते हैं। मैंने तुलसीदास जी के संदर्भ में ये बात तो आजकल बार बार कही जाती है कि भाई तुलसीदास जी बड़े
घोर ब्राह्मणवादी थे, उन्होंने ब्राह्मणों का आतिपक्ष लिया है। पर यह न समझिएगा कि ब्राह्मण उनसे बड़े संतुष्ट रहते हैं। ब्राह्मणों ने मुझसे उलाहना देते हुए कहा कि तुलसीदास जी ने बेचारे ब्राह्मण परशुराम की ऐसी दुर्दशा करा दिया कि लगता है कि उनको जरा भी ब्राह्मणों के प्रति सहानुभूति नहीं थी। तो अब वो जो लोग जातीय रोग से अत्यंत पीड़ित हो गए हैं और आज का विचित्र संदर्भ हो गया है, लोगों की मनोवृत्ति राजनीति के कारण या विविध भावों के कारण इतनी उस प्रकार की हो गई है कि इस संदर्भ में जब विचार करके देखते हैं तो उसको देखने में हम बहुत हल्के स्तर से उसको देख करके उसको किसी रूप में देखने के अभ्यास का उसकी चर्चा करने लग जाते हैं। वस्तुतः लक्ष्मण परशुराम संवाद की विशेषता यही कि लक्ष्मण परशुराम संवाद चाहे आप ज्ञान के संदर्भ में देखिए, चाहे भक्ति के, चाहे कर्म के, इन तीनों संदर्भों में अगर लक्ष्मण परशुराम संवाद को आप देखिए, पढ़िए, तो आपको लगेगा कि यह प्रसंग ऊपर से जितना विनोद भरा है, भीतर से उतना ही रहस्यपूर्ण और गंभीर। और इसका तात्पर्य क्या है? इस प्रसंग में मैंने तो एक विशेष संदर्भ के लिए इसको लिया है, लेकिन सूत्र के रूप में मैं कह दूं कि अगर ज्ञान की दृष्टि से विचार करके देखें तो परशुराम जी का प्रसंग जो है वो स्वरूप विस्मृति का प्रसंग है। वेदांत की मान्यता यह है कि सारा दुख जो है अपने आप को न जानने का। कविनय पत्रिका में गोस्वामी जी वेदांत के इसी सूत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति पानी के अभाव में प्यासा हो और प्यासा मर जाए तो बड़ा स्वाभाविक लगता है, लेकिन किसी व्यक्ति के बगल में जल भरा हुआ हो, मीठा और अमृतमय जल भरा हुआ हो, पर वो गाढ़ी नींद के कारण सपने में ये देख रहा हो का पलंग के बगल में बहुधा सोते समय व्यक्ति जल भर के रख लेते हैं, लेकिन ऐसा भी तो होता है कभी कभी कि गहरी नींद में व्यक्ति बहिरंग जो जल है वो तो बाहर जो जल रखा हुआ उसे तो भूल गया और स्वप्न में उसे दिखाई देता है कि हम रेगिस्तान में प्यासे मर रहे हैं। अब उस समय वो व्यक्ति जो है जब अपने को रेगिस्तान में अनुभव करता है तो सचमुच का उसका गला सूखने लगता है और समझता है कि मेरे प्राण तो जा रहे हैं। लेकिन अब वो जो प्यास है उसकी का उस प्यास को बुझाने के लिए उसको रेगिस्तान से निकाल करके कहीं और ले जाने की आवश्यकता नहीं। तब केवल अगर कोई नींद में कभी कभी बहुत प्यास लगी और व्यक्ति पुकार पुकार के कह उठता है मैं प्यासे मर रहा हूं, जल ले आओ, तो बगल वाले का काम क्या है कि वो रेगिस्तान को सुखाने, रेगिस्तान में वर्षा के लिए प्रयास न करके उसका हाथ पकड़ करके जरा हिला दे और हिला करके बता दे कि पानी तो तुम्हारे बगल में भरा हुआ है, तुम बेकार ही प्यास प्यास चिल्ला रहे हो। तो वेदांत की मान्यता यह है कि व्यक्ति जो है अत्यंत निकट जो उसका आनंद केंद्र है, सुख का जो केंद्र है, उस आनंद और सुख के केंद्र के अगर न होने पर दुखी होता तब तो लगता है कि अभाव से दुखी, पर होते हुए भी दुखी है। इसका अभिप्राय यह है कि अभाव से दुखी नहीं है, अज्ञान से दुखी। इसी को विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं अभाव जन्य दुख जो है का वो तो वस्तु से दूर होगा, पर अज्ञान जन्य जो दुख है का वो वस्तु से दूर नहीं होगा, का वो तो जानने से दूर का। इसलिए जो सपने सिर काटे कोई, सपने में किसी व्यक्ति ने किसी का सिर काट लिया, अब वो दुख कैसे दूर होगा? बोले जागे बिनु न दूरी दुख हुई। उस व्यक्ति का सिर जोड़ने के लिए किसी शल्य चिकित्सक की आवश्यकता नहीं, जगाने की आवश्यकता। गोस्वामी जी कई दृष्टांत देते हैं। एक व्यक्ति पलंग पर लेटे लेटे देखने लगा मैं समुद्र में डूब रहा हूं, और जोर से पुकार करके कहने लगा मैं समुद्र में डूब रहा हूं, कोई बचाओ। सो एक सज्जन उसके कमरे से निकल करके भागे। दूसरे ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले इनको बचाने के लिए नाव लेने जा रहा हूं। तो अब कहना पड़ा कि कितनी नाव ले आइएगा इनको बचाने के लिए? अगर आप बहुत सी नाव ले आकर के भी इनके पलंग के आसपास बांध दीजिए तो सुभग सेज सपने सोवत बारिदी बूढ़त भय लागे, कोटि हूं नाव न पार पाव सोई जब लगी आप उन्हें जागे। तो बस इसका अभिप्राय। तो वेदांत की मान्यता है कि सारा दुख जो है अज्ञान जन्य है, अभाव जन्य नहीं। तो आप यहां पर भी देखिए दोनों राम, ये बड़ी सांकेतिक बात, ये वेदांत की दृष्टि से इसकी पूरी व्याख्या। राम अपने को ही नहीं पहचान रहे, परशुराम राम को नहीं पहचान रहे, इसका अर्थ क्या हुआ? राम ही राम को भूले हुए हैं, राम ही राम को नहीं पहचानते।
और जब राम ही राम को नहीं पहचानते तो उसका परिणाम क्या होता है? न पहचानने के कारण पौराणिक धारणा भी यह है कि श्री राम भी ईश्वर के अवतार हैं और परशुराम भी ईश्वर के अंशावतार हैं। और वैसे विचार करके देखें तो विचार की दृष्टि से तो प्रत्येक जीव ही ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर के जो लक्षण है तो वही ईश्वर जब जीव जब ईश्वर का अंश है तो उसमें भी वो लक्षण विद्यमान है। लेकिन वहां पर ये जो अपूर्णता, परशुराम की अपूर्णता क्या है, जीव की अपूर्णता क्या है? कि जीव की अपूर्णता अभाव जन्य नहीं है, अज्ञान जन्य। और इसलिए परशुराम का दुख कब दूर हुआ? इसका अंतिम वाक्य क्या है? वह अंतिम वाक्य यही था, संकेत सूत्र इतना था कि अंत में गोस्वामी जी कहते हैं परशुराम शांत हो गए, परशुराम का क्रोध चला गया, परशुराम जी के मन की ग्लानि चली गई, क्रोध चला गया, कि जितनी कमी परशुराम जी में दिखाई दे रही थी चली गई। लेकिन पहले गोस्वामी जी ने वो अपनी शैली में लिखा, बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, राम राम से बोले। तो राम राम से बोले, गोस्वामी जी ये बताना चाहते हैं कि यहाँ कोई प्रकाश और अंधकार के बीच की बात नहीं है, प्रकाश और प्रकाश के बीच की बात। और अंत में झगड़ा कब समाप्त हो गया? कुछ नहीं हुआ, न कोई का शस्त्र चला न कुछ हुआ। शब्द एक गोस्वामी जी ने दे दिया, जाना राम, बस जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन प्रीति हृदय समात। बस राम के स्वरूप को पहचान गए, राम की परिपूर्णता को पहचान गए, बस अभिन्नता का दोनों में जो दूरी का बोध था वो दूरी का बोध मिट गया। और इस प्रकार से राम और राम में जो दूरी दिखाई दे रही थी, जो विरोध दिखाई दे रहा था, वो दूरी और विरोध समाप्त हो जाता है। और इसका अभिप्राय कि जब तक स्वरूप ज्ञान नहीं है, जब तक स्वरूप की विस्मृति है तभी तक टकराहट है। जब स्वरूप की स्मृति हो जाती है, व्यक्ति को सच्चा ज्ञान हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो किस व्यक्ति से अपना स्वयं अपने से ही जैसे कोई स्वयं नहीं लड़ता, इसी प्रकार से राम का न लड़ना बड़ा स्वाभाविक, उनका युद्ध न होना बड़ा स्वाभाविक। तो ये ज्ञान के संदर्भ में। पर भक्त के संदर्भ में देखें तो मुझे इस समय विशेष रूप से उसे लेना है, तो सारा प्रसंग काहे का है? परशुराम जी के चरित्र के द्वारा मानो हमें महान प्रेरणा मिल सकती है। और वो प्रेरणा ये है कि परशुराम जी ने ब्रह्मचर्य के द्वारा काम को जीत लिया, दान के द्वारा लोभ को जीत लिया, महान तपस्वी, महान शास्त्रवेत्ता, महान शस्त्रवेत्ता, महान पितृभक्त और सद्गुणों के पुंज परशुराम। पर इतना होते हुए भी परशुराम सुखी क्यों नहीं, शांत क्यों नहीं हो पा रहे, ये सवाल। तो ये परशुराम के संदर्भ में नहीं है का, ये जो लोग दुष्कर्म करके दुखी हैं उनकी बात तो समझ में आती है कि भाई पाप कर्म कर रहा है तो पाप से व्यक्ति दुख पा रहा है। लेकिन अगर सत्कर्म करते हुए भी शांति नहीं मिल रही, तो फिर परशुराम संबंध प्रसंग में इसका उत्तर है कि छोटा मोटा दान दे करके क्या शांति? परशुराम ने तो सारे पृथ्वी का दान दे दिया। थोड़े दिनों तक ब्रह्मचर्य से क्या, परशुराम ने तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। लेकिन इतना होते हुए भी परशुराम शांत नहीं, अशांत है। और इस प्रसंग की उपलब्धि यह है कि अंत में परशुराम शांत हो जाते। तो उनकी अशांति का मूल कारण क्या है? आप अगर लक्ष्मण जी और भगवान राम की भूमिका पर विचार कीजिए तो आपको उस भूमिका का दो ही ऐसे कारण हैं जो परशुराम जी को दुखी बनाए हुए हैं। और चाहे जितना सत्कर्म हम करें, जब तक ये दोनों विद्यमान रहेंगे तब तक हम शांत नहीं हो सकते। और उन्हीं को दोनों भाइयों ने दूर कर दिया। और वो दोनों कौन सा है? एक तो अहमता, ये मैं और मेरापन, अहमता और ममता एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर मैं किसी व्यक्ति के जीवन में न हो तो उसके जीवन में मेरापन नहीं हो। तो मेरापन और मैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी को का अहम और मम कहा गया है। तो वेदांत के संदर्भ का भी ये सूत्र है। रामचरितमानस में कहा गया कभी अगम जिम ब्रह्म सुख अहम मम मलिन जनेश। कवि के लिए ये सुख उसी प्रकार से अगम है जैसे अहम और मम से मलिन जिसका अंतःकरण है का उसके लिए दुखित। परशुराम की समस्या क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि इस लक्ष्मण परशुराम संवाद, भगवान राम और परशुराम के संवाद का तात्पर्य है कि जब तक जीवन से अहमता और ममता नहीं मिटेगी तब तक हम शांति नहीं पा सकते।